बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर खारिया की जानब से मैं आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा ख्वाब तालीम की बुनियाद पर एक खुशहाल और खुदा तर्श माशरे का क़याम, और इंशाअल्लाह हमारा ये ख्वाब एक दिन ज़रूर पूरा होगा। मज़मून है ये आपका उर्दू का। तारीख़ है आज 15 सितंबर 2020 और दिन है मंगल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी काम करने से पहले हमें अल्लाह ताला की ज़ात को याद कर लेना चाहिए, इसलिए हम अपना हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। अपने सबक की जानब जाने से पहले मैं आपको आज की अच्छी बात बताती चलूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारी बताई गई अच्छी बातों के ऊपर आप ज़रूर अमल करते होंगे, और इंशाअल्लाह हमारी बताई गई अच्छी बातों पर अमल करके आप लोग एक अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान और अच्छे शहरी बन जाएंगे। मेरी आज की अच्छी बात है, नमाज जन्नत की कुंजी है। बेशक हर ताले की एक चाबी होती है, और जन्नत की जो चाबी है वो नमाज है। तो मुझे और आप हम सबको चाहिए कि हम अपनी नमाज में पाबंदी लेकर आएँ और पाबंदी के साथ नमाज अदा किया करें। हमारे आज के करने वाले काम हैं, जश्न आज़ादी मुबारक की पढ़ाई करेंगे हम, उसके अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले लिखेंगे और सवालों के जवाब करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी आज की पढ़ाई में हमारे पास जो सवाल हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं जो आज के हमारे आज के सबक के जो अहम मकासद हैं, आज़ादी की अहमियत के बारे में आप जान सकेंगे। जश्न आज़ादी को कैसे मनाया जाता है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जश्न आज़ादी को कैसे मनाया जाता है वो देखेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा जी, ये जो आपके सामने नक्शा नज़र आ रहा है, आपको ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसको देखकर आपको यकीनन पता चल गया होगा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है हमारे मकासद में ही, कि आज हमने बात करनी है जश्न आज़ादी के हवाले से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आज़ादी के जश्न के हवाले से, कि हम आज़ादी का जश्न क्यों मनाते हैं, और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है कि हम दुनिया को बताते हैं खुशी से झूम कर, मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात का इनकाद करके, कि आज हमारा आज़ादी का जश्न है, आज हमारे जश्न आज़ादी का दिन है। ठीक है। हमारे सबक का जो उन्वान है वो है जश्न आज़ादी मुबारक। तो हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। कोई भी काम हो, कोई भी फ़र्ज़ हो, तो हमारे लिए सबसे पहले क्या है? पाकिस्तान। हमारे जो आज का उन्वान है वो है जश्न आज़ादी मुबारक, और इसके जो अहम अल्फाज हैं हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास तकरीब। तकरीब, खुशहाली, फरमान, तकरीर, इस्लामी, वतन अज़ीज़, मिली नगमों, दुल्हन, तिलावत, स्टेज, कुर्बानियाँ, मुश्किलात। हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। सब लोग आज बहुत खुश हैं, क्यों ना हो। आज 14 अगस्त जो है, 14 अगस्त, जी हाँ, वतन अज़ीज़ की आज़ादी का दिन। एक ऐसा दिन जिसके लिए अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ताहिर और हिना साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहने स्कूल जाने के लिए तैयार खड़े हैं। आज स्कूल में जश्न आज़ादी की ख़ुसूसी तकरीब मुनक्किद होनी है। ताहिर ने तकरीर तैयार की है और हिना ने मिली नगमों के मुकाबले में हिस्सा लेना है। दोनों बच्चों ने स्कूल जाते हुए देखा कि सारे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जैसे ही वो स्कूल पहुँचे, तकरीब शुरू हो गई। हेडमास्टर साहब ने बच्चों और असातिज़ा कराम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। फिर कुरान पाक की तिलावत की गई और तकरीरी मुकाबला शुरू हुआ। लीजिए, ताहिर को स्टेज पर बुलाया गया। ताहिर: अस्सलाम वालेकुम साथियों, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। इसको हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए हम ये दिन बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। आज का ये दिन हमारे लिए अहम तरीन दिन है। अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देता है। यही वजह है कि बहुत सी मुश्किलात का सामना करके आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। हम उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों और कोशिशों को सलाम करते हैं जिनकी वजह से हमें आज़ादी की नेमत हासिल हुई। ताहिर की तकरीर ख़त्म होते ही सब ने भरपूर तालियों से उसकी हौसला अफजाई की। अब नासिर को बुलाया गया। नासिर: साथियों, हम अपने वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे।
خوب محنت سے پڑھیں گے اور قائد کے فرمان کے مطابق اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ باری باری بچے آتے گئے اور وطن عزیز کی شان میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے گئے۔ آخر میں بہترین تقریر کرنے والے بچوں کو انعامات دیے گئے۔ اس دن صرف اسکولوں کالجوں میں نہیں بلکہ پورے ملک میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں اور ملک بھر کے شہروں اور قصبوں میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ مساجد میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر دوسرے ملک میں موجود پاکستانی بھی اس دن کو جوش سے مناتے ہیں۔ ہماری آج کی پڑھائی یہیں تک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں الفاظ کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس حفاظت، خیال رکھنا۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس منعقد، مقرر کیا ہوا، جو چیز پہلے سے قرار پائی ہوئی ہو کہ یہ چیز اس دن ہونی ہے، اس کو کہتے ہیں منعقد ہونا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تقریب، موقع، اور اس سے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس خوشحالی، اچھا حال۔ الفاظ کے جملے ہمارے پاس محنت، اللہ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ سجایا، جشن آزادی کے موقع پر شہر کو سجایا گیا۔ سلامتی، جشن آزادی کے موقع پر پاکستان کی سلامتی کی دعائیں کی گئیں۔ آپ ان سے مختلف جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سوالوں کے جواب ہیں۔ سارے شہر کو کیسے سجایا گیا؟ سارے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ پاکستان کون سے اسلامی مہینے میں بنا؟ پاکستان رمضان المبارک میں بنا۔ 14 اگست کو پرچم کب اتارا جاتا ہے اور کب لہرایا جاتا ہے؟ 14 اگست کو پرچم صبح کے ٹائم لہرایا جاتا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اتار لیا جاتا ہے۔ آپ لوگ اپنی آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ جشن آزادی مبارک کی پڑھائی اور املا کرنی ہے، الفاظ کے جملے کرنے ہیں، الفاظ کے معنی، سوالوں کے جواب۔ یہ کام آپ نے سمر پیک پر کرنا ہے۔ اپنا اگست کا کام اسکول جمع کروائیں اور نیا سمر پیک اسکول سے لے جائیں۔ پاکستان اوورسیز اور دخترانِ ملت ہائر سیکنڈری اسکول کے رابطے کے یہ نمبر ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر بھی پیج ہیں، آپ ان کو فالو کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یوٹیوب کے اوپر بھی ایک چینل بنایا ہوا ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اسکول کی جانب سے تمام ویڈیوز مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور خیریت سے ہم لوگ واپس اپنے اپنے اسکولوں کی طرف جائیں۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ